Dear student, today we are going to translate a story, and this story is about a boaster. And I'm going to speak English sentences. Sorry, I'm going to speak Hindi sentences, and she will speak English sentences so that you may know how to translate the stories. And it is very, very essential for you to translate a story. I'm going to speak Hindi sentences, and she will translate into English well. So, are you ready? Yes, sir. एक डिंग मारने वाला था. There was a boaster. There was a boaster. डिंग मारने वाले को कहते हैं boaster. वह डिंग मारा करता था. He used to boast. He used to boast. मैंने used to क्यों बोला? क्योंकि जब पास्ट में कोई काम, कोई इंसान कोई काम हमेशा करता था, ऐसा करना उसकी आदत थी, तो हमें यूज्ड टू बोलना चाहिए. जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं. वह नाचा करती थी, वह गाली दिया करती थी, वह झूठ बोला करती थी, वह चुगली किया करती थी, वह जेब काटा करती थी. ओके, वह फेयर एंड लवली लगाया करती थी. एक दिन का मसला नहीं है भैया, रोज रोज उसका ये काम था. तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? यूज्ड टू. हाँ, ठीक से बेटा. वह डिंग मारा करता था. ही यूज्ड टू बोस्ट. He used to boast. वह कहा करता था. He used to say. He used to say. He used to say. मैं इंग्लिश में माहिर हूं. I was an expert in English. I was an expert in English. ये सेंटेंस कुछ ऐसे था कि मैं इंग्लिश में माहिर हूं, इसके बावजूद भी मैंने ये नहीं कहा कि I am expert in English. I am an expert in English. मैंने एम नहीं बोला. क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूं एक स्टोरी. क्या बोल रहा हूं? एक स्टोरी. और स्टोरी का ये रूल है कि हर प्रेजेंट पास्ट में बदल जाता है. अगर उसमें इज एम आर आया है तो वाज वर में बदल जाएगा. अगर हैव हैज है तो हैड में बदल जाएगा. शैल विल है तो वुड में बदल जाएगा. अगर फर्स्ट फॉर्म है, जैसे अगर स्टोरी में किसी ने कह दिया कि मैं चाय पीता हूं, आप नहीं कह सकते आई टेक टी. आपको बोलना पड़ेगा आई टुक टी. फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में बदल जाएगा. अगर स्टोरी में कोई बोले कि मैं तुमको जान से मार सकता हूं, आप नहीं कह सकते आई कैन किल यू. कैन कुड में बदल जाएगा. हर प्रेजेंट पास्ट में बदल जाएगा. इसीलिए मैंने हिंदी में बोला कि मैं इंग्लिश में माहिर हूं, लेकिन इसका सही ट्रांसलेशन हुआ था आई वॉज एन एक्सपर्ट इन इंग्लिश. चूंकि को इंग्लिश में कहते हैं सिंस. क्या कहते हैं? सिंस. चूंकि गांव वाले मासूम थे, अनाड़ी थे, भोले भाले थे. Since the villagers were innocent. Since the villagers were innocent. Since the villagers were innocent. वे उसकी बातों पर यकीन कर लेते थे. They believed at him. They used to believe him. They used to believe him. मैंने used to क्यों बोला? क्योंकि वो रोज रोज का मसला था. They used to believe him. एक दिन दो अंग्रेज उस गांव में आए. One day two Englishmen came that village. One day two Englishmen came in that village. One day two Englishmen came in that village. वे बहुत प्यासे थे. They were very thirsty. They were very thirsty. They were very thirsty. वे पानी ढूंढ रहे थे. They needed water. They were searching water. They were searching water. कुछ गांव वाले उन्हें देखे. Some people saw them. Some villagers saw them. Some villagers saw them. वे उनके पास गए. They went to them. They went to them. They went to them. और वे कहे. And he said. And they said. And they said. आप लोग परेशान लग रहे हैं. You were in problem. You were looking in problem. You were looking in problem. In problem, in tension. क्या बात है? What was the matter? क्या बात है? What is the matter नहीं. What was the matter? क्योंकि हम कहानी में हैं, गुजरी बात कर रहे हैं.
वे बोले, They spoke. they spoke, हम प्यासे हैं, We were thirsty. we were thirsty, हमें पानी की जरूरत है, We needed water. we needed excuse me, we needed water, we needed water. चूंकि वे इंग्लिश बोल रहे थे, Since they were speaking in English, since they were speaking English, गांव वाले उनको समझ नहीं पाए. the villagers were not able to understand them. जब कोई इंसान किसी काम को करना चाहे फिर भी वो करने के काबिल ना हो, करने के लायक योग्य ना हो, तो able to का इस्तेमाल करते हैं. The villagers were not able to understand, या they were not able to understand. अचानक उन्हें याद आया, Suddenly they remembered. suddenly they remembered, मेरे गांव में एक लड़का है. There was a boy in my village. देखिए, मैंने कहा मेरे गांव में एक लड़का है, फिर भी इन्होंने नहीं कहा कि देयर इज अ बॉय, क्योंकि ये जानती है कि ये स्टोरी है. इन्होंने कहा देयर वाज अ बॉय इन माय विलेज. वह कहता है, He used to say, ही यूज्ड टू से, मैं अंग्रेजी में माहिर हूं. I was an expert in English. आई वाज एन एक्सपर्ट इन इंग्लिश. आई वाज एन एक्सपर्ट इन इंग्लिश. वे उस लड़के को बुलाए. They called that boy. दे कॉल्ड दैट बॉय. हाँ, दे कॉल्ड दैट बॉय. उस लड़के का नाम इस्माइल था. That boy name was Ismail. The name of that boy was Ismail. What's your name, please? Speak loudly. Okay, यही लड़का था. The name of that boy was Ismail. वे इस्माइल से बात किए. They talked Ismail. They talked to Ismail. They talked to Ismail. लेकिन इस्माइल कुछ समझ नहीं पाया. But he did not understand. But he did not able to understand. Okay, but Ismail understood nothing. Yeah, but Ismail was not able to understand anything. Ismail was not able to understand anything. वो इस्माइल को दो तमाचा दिए. He slapped Ismail 2 times. चूंकि वे दो थे तो ही नहीं बोल सकते हैं. They slapped Ismail 2 times. They slapped Ismail 2 times. और वे चले गए. And they went. And they went. गांव वाले हंसना शुरू कर दिए. The villagers started to laugh. The villagers started to laugh, या began to laugh. वे इस्माइल से पूछे. They asked to Ismail. They asked Ismail. They asked Ismail. तुम तो कहते थे. You used to say. You used to say. तुम इंग्लिश में एक्सपर्ट हो. You were an expert in English. You were an expert in English. अगर तुम इंग्लिश में एक्सपर्ट थे. If you were an expert English. If you were an expert in English, अंग्रेज तुमको मारे क्यों? Why were Englishmen beat you? Why did Englishman beat you? Why did Englishman beat you? इस्माइल ने कहा. Ismail said. Ismail said, वे मुझे पीटे. They beat him. They beat me. They beat me. और वे कहे. And he said that. तुम्हारे पास इंग्लिश की इतनी अच्छी नॉलेज है. You had a great knowledge in English. You had a great knowledge of English. और तुम इन अनपढ़ों के बीच में रहते हो. And you lived among these uneducated person. Yes. And you live among these uneducated people. तुमको तो इंग्लैंड में आना चाहिए. You would came to in England. You should come in England. You should come in England. So, did you understand? That's great. Have you seen?